अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट में क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधित्व की मांग उठने लगी है। सोमवार को क्षत्रिय महासभा ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि भगवान राम क्षत्रियों के वंशज थे, लेकिन सभी समाज को लेकर उन्होंने समाज में संदेश दिया। इसीलिए क्षत्रिय समाज का भी प्रतिनिधित्व राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट में होना चाहिए। क्षत्रिय महासभा ने आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में जो ट्रस्ट बनाया गया है उसमें क्षत्रिय वंशज भी होना चाहिए। ये मांग पूरजोर से उठने लगी। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ कामरेड शीतल सिंह एडवोकेट हैं, नरेंद्र सिंह हैं, पूर्व विधायक खुशलपाल सिंह हैं, पूर्व मंत्री हैं। क्या कुछ मांग आपने की है और क्या ज्ञापन दिया है आपने? देखिए, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नागपुर में अभी 9 तारीख को हुई थी, तो उसमें ये तय किया गया कि क्षत्रिय समाज के लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमारा न तो किसी ब्राह्मण से विरोध है, न किसी संत समाज से विरोध है। उनका सम्मान है और क्षत्रिय तो गौ ब्राह्मण की रक्षा का संकल्प लिए हुए हैं, इसलिए हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व उनमें, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम सूर्यवंशी थे, क्षत्रिय थे, तो उनके वंश के हम सब लोग सूर्यवंशी हैं। ये जाट भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, ये सब ये एक ही है उत्पत्ति। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि हमारा प्रतिनिधित्व, हमारी समाज का प्रतिनिधित्व। हमें तो बड़ा दुख होता है कि राजनाथ सिंह जी वहाँ बैठे हैं, वीके सिंह जी बैठे हैं, अनुराग ठाकुर बैठे हैं, नरी टोकरे भर के MLA MP बैठे हैं, संत हैं। कोई संति ले लेते हैं, क्षत्रिय समाज के बहुत से संतों ने ले ली। वैसे तो अभी ये मुख्यमंत्री भी क्षत्रिय हैं गढ़वाल के, लेकिन ऐसा किसी ने ये प्रयास नहीं किया कि इसमें प्रतिनिधित्व हमारे समाज का होना चाहिए। तो हमारी ये मांग है। ऐसा है कि राम जी की जो महानता थी, उन्होंने हमेशा छात्र धर्म को परिभाषित किया। वो किसी जात विशेष के न हो करके आम दबे कुचले, और उन्होंने छुआछूत को भी एक संदेश दिया सबरी के बेर खाकर, और अपनी सेना में वानर भालुओं को लेकर उन्होंने रावण का वध किया, रावण के अन्याय के खिलाफ काम किया। तो हम ये चाहते हैं कि असली क्षत्रिय वंश में, चाहे वो छात्र धर्म को निभाने वाले कोई व्यक्ति हों, महान व्यक्ति हों, जो दबे कुचलों की सेवा करते हों, अन्याय के खिलाफ लड़ते हों, ऐसे छात्र, कोई भी ऐसे क्षत्रिय किसी को भी उनको प्रतिनिधित्व दे जो पूरे देश के गौरव को प्रदान करे, और ऐसे लोगों को भी शरीक करें कि जिन्होंने राम जी ने जो अपनी तहरीर कायम की कि उन्होंने सबरी के बेर खाए, उन्होंने हनुमान जी को साथ लगाया, हनुमान जी की जी, और एक केवट को लगाया। हनुमान जी के बारे में लोग कहते हैं कि वो जाट थे, कहते हैं वो दलित थे, कहते हैं वो कुछ थे। इसीलिए उन्होंने सब लोगों को साथ लेके और अपनी सेना बनाई। ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। अरे हम लोगों की ये मांग थी कि भाई अयोध्या में मंदिर बनना है पुरुषोत्तम श्री राम जी का, बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन उसमें जब जिन लोगों ने, हम लोगों के वंशज हैं, हमारे पूर्वज हैं, कम से कम एक प्रतिनिधि किसी भी समाज का, साधु समाज का या राजनीतिक समाज का या सेवक समाज का, किसी भी क्षत्रिय को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जिससे कि हम लोगों का भी गौरव मिले। पूरा हम लोग सहयोग करेंगे मंदिर बनाने में, हमारा समाज का मांग करेगा, हमारे बुजुर्ग हैं वो हैं। बस इनके साथ में पूरी सहमति है कि संत बहुत से ठाकुर हैं और भी लोग हैं, किसी राजपूत को कम से कम रखना चाहिए इसमें, और उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिससे सभी लोग खुश रहें। आपने देखा है कि क्षत्रिय सभा द्वारा आज ये ज्ञापन प्रेषित राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम दिया है। इसमें मांग की गई है क्षत्रिय राजपूत महासभा ने कि जो अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया है उसमें क्षत्रिय समाज के संत या किसी महान पुरुष या किसी न किसी व्यक्ति की उसमें जिम्मेदारी होनी चाहिए। इनका कहना है कि भगवान राम ने सब समाज के लिए उन्होंने एक जो संदेश दिया था वो सब समाज के हितैषी थे, और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि सभी समाज को लेकर उन्होंने समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो एक संदेश दिया था वो होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि क्षत्रिय समाज का भी उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब देखना होगा कि इनकी मांग पर कितना अमल हो पाता है। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।